नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कट्टरपंथियों की एक फितरत रही है जहां उनके खाने और दिखाने के दांत अलग होते हैं, पर आज अचानक से ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्यों एक बार फिर मुसलमानों के फितरत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आप सब अलीगढ़ की हालिया घटना से भली भांति वाकिफ होंगे, जहां औरंगजेब नामक एक मुस्लिम युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने छाती पीटना शुरू कर दिया और विलाप करने लगे। उस गुंडे जिहादी को मासूम बताने लगे, हिंदुओं पर हत्या का दोष मढ़ दिया। हैरानी तब होती है जब मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार ऐसी हरकतें करते हैं जिसे पूरी दुनिया आतंकी मानती है, वो उनके जनाजे में शामिल होते हैं, चाहे वो आतंकी अफजल गुरु हो या फिर याकूब मेनन। लेकिन इस बार इनका रोना औरंगजेब के लिए है। इतना ही नहीं, सपा नेता भी अपनी राजनीति चमकाने और खुद को मुसलमानों का मसीहा जताने के लिए उस आरोपी के घर पहुंच गए। कांग्रेस ने भी इस घटना पर विलाप किया, कारण बस इतना कि एक मुस्लिम युवक की मौत हुई थी और हिंदुओं को बदनाम करना इनकी फितरत रही। अगर इसकी जगह कोई हिंदू मरा होता तो इनकी आवाज तक नहीं निकलती। क्या है औरंगजेब की मौत की असली सच्चाई? उस भयानक रात का पूरा सच, जहां हिंदू महिलाओं की इज्जत दांव पर थी, जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। बात करेंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो पर्दाफाश में। औरंगजेब की मौत पर सपा का विलाप, कांग्रेस भी करने लगी मुस्लिम वोट की राजनीति, हिंदू महिलाओं ने खोल दी पोल, हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश। पूरी खबर यूपी के अलीगढ़ से जुड़ी है, जहां 18 जून 2024 को हुई औरंगजेब उर्फ मोहम्मद फरीद नाम के व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद कुछ समय के लिए शहर के हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने औरंगजेब के भाई की शिकायत पर 10 आरोपितों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, जिसमें से 6 को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में नया मोड़ तब आया जब कुछ हिंदू महिलाओं ने औरंगजेब के काले कारनामों की पोल पट्टी खोलकर रख दी। इस केस में जेल भेजे गए एक आरोपित की पत्नी ने औरंगजेब के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी है। अपने तहरीर में उन्होंने औरंगजेब पर 3 साथियों के साथ घर में घुसकर चोरी करने, घर की महिलाओं से छेड़खानी करने और परिजनों को बंधक बनाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने अपने आरोपों को दोहराया। पीड़िता का शिकायती पत्र अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने के एसएचओ को संबोधित किया गया है। महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि मंगलवार 18 जून की रात लगभग 10 बजे उसके पति का ध्यान छत से आ रही आवाज पर गया। उसी दौरान सीढ़ियों के रास्ते 4 से 5 हथियारबंद उसके घर में घुस गए। घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने पीड़िता और उसके परिवार को एक कमरे में बंधक बना लिया और मदद के लिए शोर मचाने पर सबको गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी दी। घर में घुसे संदिग्धों ने नकदी और जेवर मांगे तो डर के मारे पीड़िता ने तिजोरी से निकालकर दे दिया। आरोप है कि बदमाशों ने उनके घर से 2.5 से 3 लाख रुपए की डकैती की। ये पैसे उन्होंने छत पर मौजूद अपने कुछ अन्य साथियों को दे दिया। इनमें से एक साथी का नाम जमील उर्फ अल्फा टेलर बताया गया है। लुटे गए पैसे और गहने जमील को देने के बाद 2 संदिग्ध फिर से पीड़िता के घर घुसे। इन्होंने पीड़िता और घर की एक अन्य महिला को बदनीयती से पकड़ लिया। दोनों आरोपितों ने मिलकर दोनों पीड़िताओं के कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने शोर मचाया तो मोहल्ले एवं आसपास के लोग जमा हो गए। खुद को घिरता देखकर सभी संदिग्ध भाग खड़े हुए। इनमें से एक ने मोहल्ले वालों पर गोली भी चला दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान भाग रहे बदमाशों में से एक सीढ़ियों पर गिरकर घायल हो गया, जबकि उसके साथी भागने में सफल रहे। घायल व्यक्ति का नाम औरंगजेब उर्फ मोहम्मद फरीद निकला। उसे मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया और उसे पूछताछ करने लगे। बकौल पीड़िता, पूछताछ में औरंगजेब नाम के बदमाश ने अपने अन्य साथियों के नाम सलमान, तुफैल, आसिफ और जमीन उर्फ अल्फा टेलर बताया। औरंगजेब ने आगे बताया कि वो अपने गिरोह के साथ हिंदू आबादी वाले इलाकों में रेकी करके अमीर परिवारों को चिन्हित करता है। वे 4 दिनों से पीड़िता के मकान की रेकी कर रहे थे। मामले की सूचना पुलिस को मिली। वह मौके पर पहुंची और औरंगजेब को अपने साथ ले गई। पीड़िता ने फरीद उर्फ औरंगजेब के साथ उसके साथियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पीड़िता के साथ अलीगढ़ के अन्य हिंदू संगठनों के
पदाधिकारियों ने तहरीर में नामजद किए गए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। पीड़िता की शिकायत कॉपी भी मीडिया के पास उपलब्ध है। इस संबंध में मीडिया ने पीड़िता से बात भी की और घटना की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि बदमाशों ने उसके 8 साल के बच्चे को भी बंधक बना लिया था। बच्चे का जीवन खतरे में देखकर उन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी चोरों को सौंप दी। इस दौरान हमारे साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की गई थी। इस पूरी घटना को लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए। इस वीडियो में 5 से 6 लोग उसे बारी बारी से पीट रहे थे। हाथ में डंडे लेकर पिटाई करते हुए औरंगजेब से पूछ रहे थे कि वह यहां क्यों आया था। इस घटना का वीडियो गली में घर के सामने रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। इसके बाद उसके कबूलनामे का वीडियो भी सामने आता है। इसमें वह उसी घटना स्थल पर बजरी के ढेर पर बैठा हुआ है। पिटाई करने वाले यहां आने की वजह के साथ ही बाकी साथियों के नाम की पूछताछ कर रहे हैं। औरंगजेब अपने साथियों में से एक का नाम सलमान निवासी ऊपरकोट बताता है। उसने बताया कि वह मंगल को फेरी करता है और उसके घर के पास रहने वाले समीर ने उसे पोल पट्टी बताई थी। किस घर में चोरी का इरादा था, इस पर वह बोलता है कि मुझे किसी ने कोई घर नहीं बताया था, वह लोगों के डर से भागा था। ऐसा माना जा रहा है कि वह चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हालांकि इरादा बाद में बस चोरी तक ही सीमित नहीं रहा। बता दें कि यह मामला अब तेजी के साथ तूल पकड़ रहा है। जहां सपा कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन में खड़ी हो गई है, तो वहीं अलीगढ़ के मामू भांजा इलाके के उद्योग युवा व्यापार मंडल ने आरोपित हिंदुओं के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सपा नेता पहुंचे औरंगजेब के घर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश के बाद सपा का डेलीगेशन मृतक फरीद उर्फ औरंगजेब के परिजनों से मिला, जिसके बाद फरीद नामक मृतक के परिजनों की तरफ से अपनी जाल माल का खतरा बताते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी आप बीती बताई, जिसमें चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद के प्रत्याशी और सपा नेता अज्जू इसहाक सहित आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों की तरफ से डीएम अलीगढ़ से मुलाकात की गई। कांग्रेस पार्टी भी कर रही विलाप। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल की तरफ से बताया गया कि अलीगढ़ के मामा भांजे इलाके में जो घटना हुई है वह दुखद घटना है। इसको लेकर जिला अधिकारी अलीगढ़ से मुलाकात की गई है और पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग रखी गई है। जो मृतक था वही परिवार को चलाता था, लेकिन अब परिवार का कोई सहारा नहीं है। यही मांग उनके द्वारा करते हुए जिलाधिकारी से मांग की गई है। पीड़ित परिजनों को नौकरी और पेंशन जो भी सरकारी सुविधा है वह दिलाई जाए, जिससे पीड़ित परिवार का पालन पोषण हो सके। तो वहीं इसके जवाब में कई व्यापारियों ने स्थानीय भाजपा सांसद को ज्ञापन देकर खुद को चोरों से पीड़ित बताया। उन्होंने आरोपित हिंदुओं पर गलत धाराओं में कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की वजह से वे मुसलमानों के निशाने पर हैं। अलीगढ़ का मामू भांजा इलाका गांधी पार्क थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसी क्षेत्र में रेडियो मार्केट नाम का क्षेत्र है, जहां सैकड़ों व्यापारियों के प्रतिष्ठान हैं। यहाँ के अधिकांश व्यापारी हिंदू हैं। फरीद उर्फ औरंगजेब की हत्या में नामजद किए गए लगभग आधा दर्जन आरोपित इसी बाजार के कारोबारी हैं और वे अलग अलग तरह के कारोबार में लिप्त हैं। अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम 20 मई को इस इलाके में आए, जहां दर्जनों व्यापारियों ने एकजुट होकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस घटना में आईपीसी की धारा 304 के तहत कार्रवाई की जानी थी, उसमें मुस्लिमों के दबाव की वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लगाई गई है। बीजेपी सांसद को दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों ने इस बात को प्रमुखता से बताया है कि वो सभी देश और विदेश के साजिशकर्ताओं के निशाने पर हैं। अपने खिलाफ साजिश की मूल वजह व्यापार युवा मंडल ने हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना बताया है। व्यापारियों के मुताबिक फरवरी 2024 में जब उत्तर प्रदेश शासन ने हलाल उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तब बाजार ने पूरा समर्थन दिया था। बाजार में सभी व्यापारियों ने हलाल सामान लेने और देने पर रोक लगा दी थी। व्यापारियों का आरोप है कि इसी बॉयकॉट का गुस्सा उनको कातिल और अन्य आरोप लगाकर उतारा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि विदेशों से हो रहे ट्वीट और स्थानीय कुछ संदिग्धों की हरकतें उनके आरोपों को मजबूती देते हैं। व्यापारियों ने अपने ज्ञापन में यह भी आशंका जताई है कि आने वाले भविष्य में भी मामू भांजा इलाके के कारोबारियों को किसी न किसी साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। उन सभी ने सामूहिक तौर पर शासन से संरक्षण की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।